नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज के वीडियो में बात होगी राहु और केतु की जो एक्सेस बदल रही है। मैं इसको हमेशा ही राहु और केतु की एक्सेस ही कहती हूं, क्योंकि ये दो छाया ग्रह एक ही शरीर के दो भाग हैं। अप्रैल 2022 में यानी कि 12 अप्रैल 2022 को राहु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे ब्रह्मांड में, और केतु जो है उनके साथ ही साथ अपना स्थान परिवर्तन अवश्यम भावी है कि करें, क्योंकि वो एक ही है। तो ये जो परिवर्तन है ये वृषभ राशि से मेष राशि में राहु का प्रवेश होगा। क्योंकि वक्री चलते हैं इसलिए 2 से 1 में आएंगे, और केतु जो कि अभी तक वृश्चिक में है अब तुला में आ जाएंगे। राहु और केतु की एक्सेस इस जीवन में शायद सबसे महत्वपूर्ण एक्सेस होती है। आपके हॉरोस्कोप में राहु केतु जहां भी बैठे होते हैं उसी से आपके जीवन की पूरी दिशा निर्धारित होती है। अगर मैं ये कहूं तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि केतु आपका कार्मिक एग्जॉशन का डीपेस्ट पॉइंट है। तो वहीं पर जो राहु है वो आपकी डिजायर, इच्छा, कामना, मनोकामना का सबसे चरम बिंदु है, और इसी के बीच में पूरी जिंदगी अटकी हुई है। क्या मैं गलत कह रही हूं कि जब तक आप अपने कर्मों का ऋण चुका नहीं लेते आप अपने मनोवांछित इस इच्छाओं को, ड्रीम्स को, सपनों को पा नहीं सकते। यही तो पूरी कश्मकश है इस जिंदगी की। तो राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा हम सब के ऊपर, ब्रह्मांड पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि इस एक्सेस को, राहु केतु के प्लेसमेंट को मैं पावर एक्सेस का नाम देती हूं कि ये एक शक्तिशाली धारा बहती है ऊर्जा की, और उसमें सारे प्लैनेट्स जो है मैं कहती हूं कि उस हिसाब से काम करते हैं। राहु को आप फील नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेजेंट है। जिस तरह से हमारे जीवन में वायु का स्थान है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना जी नहीं सकते। ठीक उसी तरह राहु को भी हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट है, धुआं है, स्मोक है, पर लेकिन इसकी उपस्थिति को कोई भी नहीं नकार सकता। राहु वायु है, राहु के बिना कुछ भी संभव नहीं। राहु को अगर समझना है तो आप ये समझे कि ये एक दैत्य है, डीमन है, क्रूर है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत फोकस्ड हैं, और अपनी भलाई को सोचना या अपने जीवन को कैसे बेहतर किया जाए इस विषय में राहु हमेशा सोचते हैं या आपको सोचने को मजबूर करते हैं। राहु जो है वो मेंटल प्लेन पर काम करते हैं, यानी आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर काम करते हैं, और आपको उस दिशा की तरफ ले जाते हैं। अच्छी या बुरी वो उनके प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा। अगर अच्छी प्लेसमेंट है तो आप सतत अपने जीवन की भलाई के लिए सोचते हैं, और अगर डिस्ट्रक्टिव उनकी पोजीशन है, 8th में है, 12th में है, ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती। ये अलग बात है कि सिद्धांत रूप में अगर कुछ अच्छी ग्रह देख रहे होंगे तो अच्छा होगा, वो अलग बात है, लेकिन जनरली अगर इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि राहु एक पेनिट्रेशन देता है, मतलब उस चीज में घुसने की, उस चीज को एम्प्लीफाई करता है जहां भी बैठा होता है। आपका मन, आपका दिमाग उस चीज से हट नहीं सकता। आप लाख कोशिश कीजिए, आप हटा नहीं पाएंगे। राहु की ताकत यही है। और केतु जो है वो आपका कार्मिक दंड है, कार्मिक ऋण है जो चुकाने की बात करता है। जब तक आप वो ऋण चुकाएंगे नहीं, राहु आप लाख आप कोशिश कीजिए, केतु आपको छोड़ेगा नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब
क्योंकि ये ब्रह्मांड में एक्सिस बदलने वाली है, मेष में आने वाली है। पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि अगर राहु लग्न में मेष, वृषभ या कर्क में होते हैं लग्न में, तो फिर ये अच्छे असर देने वाले हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि भचक्र में काल पुरुष की कुंडली में राहु अब पहले स्थान पर आ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल ब्रह्मांड के लिए क्या होगा, कुछ बदलाव होंगे। हो सकता है कि जिसको आप कहते हैं कि तकनीक की एक क्रांति हो। राहु तकनीक है, राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करता है, अपनी बेहतरी सोचने के लिए मजबूर करता है। तो पूरे ब्रह्मांड में हर कोई, हर देश, सब, हर कोई जो है वो अपनी बेहतरी के विषय में सोचेगा और इसके लिए उसको, क्योंकि केतु क्या है, केतु छोड़ना दिखाता है, डाइल्यूट करना, खत्म करना। तो अगर 7वें घर में आ जाएगा ब्रह्मांड में, काल पुरुष में, तो केतु कहेगा कि अगर अपनी भलाई के लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, कुछ संबंधों को तिलांजलि देनी पड़े तो दे दीजिए। तो विश्व स्तर पर आप देखेंगे कि कुछ संबंध जो है वो टूटेंगे, नए संबंध बनेंगे। देश आपस में, ये जरूरी नहीं है कि जो पहले मित्र थे अब भी आगे आने वाले 1.5 सालों में मित्र ही रहें, यानी कि हर कोई अपने विषय में सोच रहा होगा। तो काल पुरुष की दृष्टि से ये एक्सिस अच्छी है और इसमें यही दिखाते हैं कि बड़े परिवर्तन के लिए विश्व जो है वो प्रयत्नशील होगा। ये सबसे बड़ी बात है, चाहे वो तकनीक की क्रांति हो, चाहे स्वास्थ्य की क्रांति हो, क्योंकि लग्न स्वास्थ्य होता है, अपना शरीर है, यानी हर व्यक्ति, मैंने कहा ना, अपने लिए सोच रहा होगा। सो स्वास्थ्य की क्रांति हो सकती है, खुद को कैसे बेटर किया जाए इसके लिए हर व्यक्ति सोच रहा होगा। तो ये जो है, ये राहु का एक बड़ा प्रभाव विश्व पर दिखेगा। अब बात होगी, हाँ, एक और बात समझने की है राहु के विषय में कि एज आई सेड कि राहु जो है वो मेंटल प्लेन पर काम करते हैं। आप लाख चाहें लेकिन उस थॉट प्रोसेस से निकल नहीं सकते जो राहु आपको दे रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में, अभी जब मैं बताऊंगी कि राहु का किन स्थानों से गोचर होगा, उसमें अगर आपकी कुंडली में राहु के सामने, यानी जहां से भी राहु गुजर रहा है उस स्थान के सामने या उस स्थान पर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो इसका प्रभाव बेहतर हो जाएगा। और अगर राहु किसी क्रूर ग्रह के ऊपर से ही गोचर कर रहे होंगे तो स्थितियां थोड़ी कठिन होंगी। या फिर अगर जिस स्थान से आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं वहां पर आपकी कुंडली में कोई क्रूर ग्रह देखता है उस गोचर को, तो भी ये गोचर, जैसा मैं बताऊंगी, उससे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि राहु जो है वो राशि के स्वामी, जिनसे संबंध बनाते हैं, उनके हिसाब से बहुत असर देते हैं। तो ये एक बात आप ध्यान रखेंगे और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस गोचर के प्रभावों को सुनेंगे। राहु, जैसा कि मैंने कहा कि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो मेष राशि वालों के लिए आपकी राशि पर ही, या राशि को ही जब हमने लग्न मान लिया तो इसका मतलब है कि आपकी राशि से ऊपर ही, राशि पर से ही गोचर करेंगे, प्रथम भाव से गोचर करेंगे। सो जैसा कि मैंने अभी काल पुरुष के लिए कहा कि आप मेष राशि में वाले बहुत सारे लोग अपने जीवन में बड़े परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, अब सेल्फ बेटरमेंट के लिए आप बहुत काम करेंगे। ये बात ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए
और अगर ऐसा होगा तो ये गोचर सच आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। आप मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। ये जरूर बात है क्योंकि मेष एक फायरी साइन है और अगर वहां पर वायु आ जाए तो आग और भड़क जाती है, यानी राहु और ताकतवर हो जाएगा। सो आई वुड से कि आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ना हो कि आप बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे कामों को करने लगे, कूदने लगे। आप ओवर एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, आपको लगेगा अब तो बस सब कुछ बदल देना है, पर ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आग बेकाबू हो जाए तो नुकसान हो सकता है। तो राहु इस वक्त आपको काफी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर्स देगा अपने जीवन को बदलने के लिए। यहां पर यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपको अपने जीवन को बदलने के कई अवसर भी प्रदान करेगा। यह भी सच है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही होगी और मंगल की पोजीशन अच्छी होगी तो आपके लिए ये गोचर एक बड़े पॉजिटिव बदलाव का हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं किया, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम अगर आप करते हैं तो इस राहु के पॉजिटिव असर आपको मेष राशि वालों दिखाई देंगे। आपको बहुत जरूरी हो जाएगा ये समझना कि आपको अपने जीवन में ना एक, जिसको कहते हैं ना कि डीक्लटर करने का मौका है, कि अपने जीवन से जो संबंध ठीक नहीं है, जो आदतें ठीक नहीं है, उनको आप बदल दीजिए। अपने जीवन पर एक बार कहते हैं ना एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपके दशा अच्छी नहीं चल रही होगी, गोचर एक कुरियर बॉय होता है, जो दशा कहती है वही डिलीवर करता है। तो अगर आपकी दशा अच्छी नहीं है, मंगल वीक है, तब फिर ये बातें जो हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव तरफ जा सकती हैं। मे बी आप अपने विषय में कुछ गलत डिसीजंस ले लें, कोई गलत बदलाव आप अपने जीवन में कर लें। तो ये ध्यान रहे कि आपको बहुत सोच विचार कर काम करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए उन्नति अवश्य होगी। अब बात होगी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर है ये 12वें भाव में हो जाएगा। अभी तक आपकी राशि पर ही चल रहे थे, अब जो है ये 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव राहु के लिए एक ट्रिकी हाउस है। यहां पर बहुत जरूरी होगा समझना कि आपका जो सारा की सारी एनर्जी है, जो मेंटल प्लेन है, वो कहां लग रहा है। 12वां घर क्या है? 12वां घर खर्चा है, 12वां घर भोग विलास है, शैया सुख है, 12वां घर अस्पताल है, 12वां घर आश्रम है, 12वां घर स्पिरिचुअलिटी है, 12वां घर मोक्ष है, बहुत सारी चीजें हैं, जेल है। अब अगर यहां पर राहु जा रहे हैं, यानी आपका सारा जो एनर्जी है, जो मानसिक एनर्जी है, वो कहां लगेगी? इन चीजों पर, खर्चों पर, भोग विलास पर, मोक्ष पर। किसी भी तरह से इस तरह की चीजों में आपकी एनर्जी लगेगी और यहां पर मैं कहूंगी कि बहुत सावधानी वांछित है। वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है ना वो फॉरेन, 12वां घर फॉरेन लैंड है, तो फॉरेन लैंड में बहुत बढ़ेगा। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आपको विदेश यात्राओं के मौके मिलेंगे, विदेश से फायदा हो सकता है। आप में से बहुत लोग विदेश जाने के, विदेशी कल्चर से प्रभावित होंगे। भोग विलास में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं आप अपने फोकस से डिविएट हो सकते हैं, हट सकते हैं वृषभ राशि, क्योंकि 12वें घर की एनर्जी को एम्प्लीफाई कर रहा है। राहु एक एम्प्लीफायर है और कुछ भी नहीं, जहां जाता है उसी चीज को बढ़ा देता है। अच्छे स्थान पर होगा, अच्छी चीज बढ़ा देगा। 12वें घर की एनर्जी वैसे ही एक डाइल्यूट करने की है, व्यय की है, तो व्यय पर फोकस हो जाएगा। तो सावधानी रखने की आवश्यकता होगी कि अति का व्यय, अति का भोग विलास, अति का पाश्चात्य या विदेशी संस्कृति में झुकाव,
एक्सेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। इसलिए वृषभ राशि वालों, आप लोगों को थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना ही चाहिए। और आपके लिए ये सच्चाई है कि विदेश वगैरह से फायदे के आपके चांसेस निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। और अगर कहीं मंगल भी माना कि छठे घर में बैठा हो और देख रहा हो आपकी कुंडली में राहु ट्रांजिट करते हुए राहु को, तो मैं कहूंगी कि आपके लिए विदेश वगैरह से काफी ज्यादा लाभ की स्थितियां खुल जाएंगी। लेकिन 12वां घर निद्रा भी है, तो आप में से बहुत लोग इतना सोचेंगे, इतना एनर्जी आपकी होगी कि कई बार इंसोमेनिया, नींद ना आने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब बात होगी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए ये गोचर 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर राहु के लिए एक फेवरेबल स्थान है, बहुत फेवरेट प्लेस है, क्योंकि कुंभ राशि में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं राहु, क्योंकि ये शनि की तरह है, शनिवत राहु। तो एक्वेरियस इनका प्रिय स्थान है। राहु खुद वायु है, वायु तत्व राशि में ही जब चले जाए यानी कि 11वां भाव काल पुरुष का, तो अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि ये 11वें घर में जा रहे हैं। ये बात और है कि वहां पर राशि तो मंगल की है। आपका सारा फोकस अपनी इनकम पर जाएगा, नेटवर्किंग पर जाएगा। किस तरह से मैं अपनी नेटवर्किंग बढ़ाऊं, अपनी इनकम बढ़ाऊं, इस पर आपका फोकस होगा और इसमें आप सफल भी होंगे। अगर इस गोचर करते हुए राहु को आपकी कुंडली में बैठा हुआ कोई पॉजिटिव प्लैनेट, बेनिफिक, शुभ ग्रह देख लेगा, तो ये गोचर सच मानिए आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1.5 साल आपके लिए इनकम की दृष्टि से, नेटवर्किंग की दृष्टि से बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में कुछ अवार्ड, रिवॉर्ड भी पा सकते हैं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही होगी तो, और दशा अच्छी हो, ये जरूर बार बार कहूंगी। तो गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए जो सावधानियां होंगी वो जब मैं केतु का वीडियो बनाऊंगी तब समझाएंगे कि केतु बताएगा कि सावधानियां क्या करनी है। तो आप लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। और आपके 5वें घर को भी राहु देख रहे होंगे, केतु खुद वहां बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड जो इच्छा है, आपके धन से रिलेटेड जो इच्छा है, उत्थान की जो इच्छा है, जो बड़े कुछ ड्रीम्स हैं, उनके पूरे होने के अच्छे चांसेस बनेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। अब बात होगी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर 10वें घर में होगा, आपकी राशि से 10वें घर में। 10th हाउस कर्म है, स्टेटस है, पिता है, आपका काम का क्षेत्र है। 10वां घर बहुत ही बड़ा स्थान होता है। 10वें घर का राहु आपको हाईली एम्बिशियस बनाता है। तो कर्क राशि वाले इस साल बहुत एम्बिशियस होने वाले हैं। अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होगी तो फिर आप ओवर एम्बिशियस होंगे। आप इस साल अपना लाइन ऑफ वर्क बदल सकते हैं। काम को बदलने की भी आपकी तीव्र इच्छा होगी कि अगर आपका काम सही नहीं चल रहा तो आपके अंदर एक डीप एनर्जी होगी कि भाई अब ऐसे नहीं चलेगा, आई विल चेंज माई वर्क। चेंज से लाइन बदल दे। अगर आप किसी तकनीकी विभाग में काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह में भी काम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो भी आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। सरकारी पदों पर है तो भी अच्छा समय हो सकता है। एक ही शर्त है, सरकारी पदों पर अगर हैं तो कोई शॉर्टकट ना लें। अति उत्साह में शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पर वैसे 10वें घर का राहु काफी प्रभावी राहु होता है और आपके लिए भी ये गोचर अच्छा है। आपके माता पिता की सेहत को थोड़ा बहुत कमजोर कर सकती है ये एक्सेस, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब बात होगी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए राहु जो है वो 9th हाउस में आ रहे हैं। 9th हाउस में 1.5 साल रहेंगे, गोचर करेंगे। तो सिंह राशि के लिए 9th हाउस हमारा क्या है? 9th हाउस हायर लर्निंग है,
नाइन्थ हाउस धर्म है, नाइन्थ हाउस हमारे बच्चों के बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि संतान की संतान है, 5वें से 5वां है, दूर देश की यात्राएं हैं, 10वें घर से 12वां है। तो क्या मतलब हुआ, पिता का घर तो है ही है, पिता की सेहत वगैरह के लिए ख्याल करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पर आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो कहां लग रही होगी, हायर लर्निंग। राहु नाइन्थ हाउस में आपको इवॉल्व होने के लिए बहुत मौके देता है, यानी एक फायर होगी आपके अंदर कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। कुछ लोग नई शिक्षा प्राप्त करेंगे, कुछ लोग विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ लोग अपने काम को, व्यवसाय को लेकर विदेश जा सकते हैं, कुछ लोगों का काम या व्यवसाय विदेश में प्रसिद्ध हो सकता है। धर्म में जब राहु है तो हो सकता है कि आपकी जो सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताएं हों, उनको आपको लगे कि अब कुछ बदलने की जरूरत है, क्योंकि राहु चेंज पसंद करता है, इनोवेशन है, अनकन्वेंशनल है। तो बहुत से सिंह राशि वाले ये महसूस करेंगे कि जैसे बहुत समय से माना आप कोई एक पूजा करते चले आ रहे थे, आपको लगे इसका कोई असर नहीं हो रहा है, आप किसी और दिशा में आपका झुकाव हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। सो धर्म से रिलेटेड आपकी जो मानसिकता है उसमें बदलाव महसूस करेंगे। आपके पिता से जो रिलेशंस हैं उसमें, क्योंकि क्रूर ग्रह है और नाइन्थ हाउस में से जाएगा, तो हो सकता है वहां भी कुछ संस्कृति का टकराव, पिता से वैचारिक मतभेद भी दे सकता है। पर वैसे काम की दृष्टि से, हायर लर्निंग की बहुत लोग, आप लोग मंत्र वगैरह सिद्धि में या इस तरह की इच्छा भी रख सकते हैं। राहु बहुत बहुत ज्यादा उस चीज को बढ़ा देता है जहां भी बैठता है। सो धर्म की तरफ रुचि बढ़ सकती है, लेकिन ये अप्रोच अनकन्वेंशनल होगी। अब जो है वो ऐसा रहेगा। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि अगर कम विश्वास कर रहे थे धर्म में, तो बहुत विश्वास करने लगे। मैंने कहा ना, जो भी है उससे कुछ बदलाव करता है राहु। जो बहुत मानते थे कम मान सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं मानते थे बहुत मान सकते हैं। किसी और धर्म को फॉलो कर सकते हैं आप। किसी का इंटरेस्ट कुरान पढ़ने में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट गीता में हो सकता है, किसी को जैन धर्म समझना हो सकता है, कुछ भी। सो बदलाव की स्थिति होगी। अच्छा गोचर है, बस समझने की बात वही है कि दशा ठीक हो, मंगल की स्थिति अच्छी हो, राहु को शुभ ग्रह देख रहा हो, फिर बातें ठीक होंगी। अब कन्या राशि की बात होगी। कन्या राशि आपके लिए ये गोचर 8वें घर में। राहु के लिए 8वां स्थान अच्छा नहीं है। 8वां स्थान वैसे तो शोध का है, खोज का है, अन्वेषण का है, सिक्योरिटी का है, ससुराल पक्ष है, आयु है, मृत्यु है, कोई भी जो सीक्रेट चीजें हैं, ऑकल्ट वगैरह, वो भी है। तो दशा पर निर्भर करेगा कि अगर अच्छी दशा चल रही होगी तो आपका रुझान खोज की तरफ होगा, आपका रुझान अन्वेषण की तरफ होगा, ऑकल्ट की तरफ होगा। बट अगर दशा अच्छी नहीं चल रही होगी तो आप थोड़े से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, अपना ही नुकसान करें ऐसे कुछ कदम उठा सकते हैं। ससुराल पक्ष में आपके स्पाउस की या ससुराल पक्ष में किसी की सेहत खराब हो सकती है, ये निश्चित है, क्योंकि 8वें घर का राहु ससुराल पक्ष के लिए थोड़ा सा नुकसान करता है। तो वो भी आप महसूस करेंगे, बहुत से कन्या राशि वाले लोग ऐसा महसूस करेंगे। कोई भी अंडर द टेबल डील करने से बचें, क्योंकि इस वक्त आपने अगर गलत एनर्जीज को बढ़ा दिया तो आप बहुत गहरे चले जाएंगे और उससे निकलना मुश्किल होगा। राहु फिर एक तरह से ट्रैप क्रिएट करता है। सो बहुत कॉशन है आपके लिए कन्या राशि वालों कि किसी भी तरह के गलत कामों से, अंडर द टेबल डील से, अंडरग्राउंड वर्क से बचेंगे। पर अगर आप किसी खोजी मतलब इंटेलिजेंस वगैरह में काम ही करते हैं तो ये गोचर अच्छा हो सकता है, आप बड़े केसेस सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरह से आपके लिए कन्या राशि वालों ये रहने वाला है। आपके परिवार में भी कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, ससुराल पक्ष में कुछ
परेशानी और अपने परिवार के साथ मनमुटाव, इसकी संभावना बनेगी। अब बात होगी तुला राशि। तुला राशि वालों, आपके लिए राहु का गोचर 7वें घर में और केतु लग्न में यानी कि राशि में आ जाएंगे। सो 7वें घर में राहु का होना फिर से एक ट्रिकी पोजीशन है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। आपकी और आपके स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर हो सकती है। आपका जो स्पाउस है, हो सकता है कि वो बिना बात शक करना शुरू कर दे आपके ऊपर, या ओवर इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं कि आपका स्पाउस जो है बहुत डिमांडिंग हो सकता है, फिजिकल संबंधों के लिए डिमांडिंग हो सकता है, और आपका ध्यान उस तरफ इतना होगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा ये बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा, एक तो पर्सनल रिलेशंस, व्यापार वगैरह अगर आप करते हैं तो भी मैं कहूंगी कि किसी लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट से व्यापार में, या बिना अच्छे से जाने हुए किसी के साथ पार्टनरशिप करना, इस सब से आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत होगी। आपके स्पाउस का, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस वक्त खराब हो सकता है। आपको उनके मनोभावों को समझकर, यानी कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर अपने रिश्तों को रखेंगे तो अच्छा चलेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। 7वां घर जो है वो मर्जर्स का होता है, डील्स का होता है, आर्बिट्रेशन का भी होता है। तो उस तरह के अगर आप वकील वगैरह हैं तो फिर आप कुछ अच्छे काम वहां पर कर सकते हैं, आप सफलता पा सकते हैं। आप लोगों में भी बहुत लोगों की रुचि जो है ऑकल्ट वगैरह में बढ़ेगी। वो क्यों होगा, ये केतु के वीडियो में आपको पता चलेगा। अब बात होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर 6ठे घर में आ रहा है। अगेन अ वेरी गुड ट्रांजिट। 3, 6, 11 में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, चाहे प्लेसमेंट हो या गोचर हो। तो वृश्चिक राशि वालों, आप देखेंगे कि काम की जगह पर आपकी पॉपुलैरिटी हो रही है। आपको कुछ, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक आप पॉपुलर हो गए अचानक से, आपके काम की बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि आप अपने काम में डेली डे टू डे का जो वर्क होता है ना, ऑफिशियल वर्क, उसमें आप बहुत कॉम्पिटेंसी दिखाएंगे और आगे बढ़ने की, वर्क प्लेस पर सबको पीछे छोड़ने की एक इच्छा आपके अंदर बलवती हो रही होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा समय है, ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छा समय है आपका। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा धन कमाएंगे आप, या कमाने की इच्छा तो रखेंगे ही, बस उसके लिए गलत काम ना करें, सही रास्ता अपनाएं तो 6ठे घर का राहु धन कमाने के भी कई रास्ते खोल देता है। अगर दशा अच्छी होगी, और मंगल की स्थिति अच्छी हो, या इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी, तब तो ये गोचर आपके लिए वृश्चिक राशि वालों लाइफ चेंजिंग होगा। मतलब वर्क के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और साथ ही साथ आप काफी स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ेंगे। ये भी आप केतु के वीडियो में समझेंगे। तो आपके लिए ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एक अच्छा गोचर है, समझाने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। अब बात होगी धनु राशि। धनु राशि के लिए ये गोचर हो रहा है 5वें घर में। 5वां घर क्या है? प्लेजर, फन, रोमांस, संतान, लेजर टाइम और हमारा पूर्व पुण्य। तो इस वक्त आपको लगेगा कि बहुत से काम तो आपके ऐसे ही बन गए जहां आपने मेहनत नहीं की थी, यानी कि पूर्व पुण्यों की वजह से ही आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। और क्योंकि 5वां स्थान हमारी शिक्षा का भी है, तो अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो आप वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस जो है वो आपका अपनी शिक्षा में हो सकता है। अगर संतान प्लान कर रहे थे तो फिर आपको सारा फोकस, आप अपनी एनर्जी का संतान प्राप्ति पर ही लगा देंगे। अगर आप किसी के साथ रोमांस में इन्वॉल्व हैं तो रोमांस जो है वो एक, मतलब कहते हैं ना, फायरी रोमांस हो जाएगा। 5वें घर की जो भी एनर्जीज हैं, शिक्षा, संतान, रोमांस, प्लेजर, फन, ये सब एकदम बढ़ने वाले हैं, एम्प्लीफाई कर होने वाले हैं। लेकिन फायरी साइन है
इसलिए हो सकता है कि बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद हो। अगर संतान के लिए ट्राई कर रहे थे, मंगल की राशि में हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। अगर आप ऑलरेडी गर्भवती हैं महिलाएं, तो फिर अपने गर्भ का ध्यान रखें। अगर उस दौरान आगे 1.5 साल में कंसीव करते हैं, तो भी अपने गर्भ का 3, 5वें और 90 महीने में बहुत ख्याल रखेंगे। ठीक है, वहां पर कुछ डिस्टरबेंस कर सकता है, यानी अपनी सेहत का अगर महिला है और गर्भवती हैं या गर्भ धारण करती हैं तो बहुत ख्याल करेगी अपना। ठीक है, सो बच्चों से रिलेटेड कोई एनर्जी, कोई फायरी मतलब जिसको आप कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ये सब भी हो सकते हैं, लेकिन 5वें घर की एनर्जी को राहु एम्प्लीफाई करने वाला है। अब बात होगी मकर राशि। मकर राशि के लिए ये गोचर आ गया है 4थे घर में। 4था घर काल पुरुष में चंद्रमा का है, और जब राहु यहां होते हैं तो मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। यहां पर मां के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपकी जो सारी एनर्जी है वो तो बस यही लगेगी कि मैं किसी तरह से घर को परफेक्ट रखूं, क्योंकि होम, लग्जरी, पीस, मदर, कंफर्ट, एसेट्स, तो आपका सारा ध्यान कहां लगेगा? एसेट बनाने पर, मां का ध्यान रखने में, घर की सुख शांति मेंटेन करने में। लेकिन क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है और फायरी साइन से गुजर रहा है, तो आपके घर में आपस में संबंधों में थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं। घर की शांति को थोड़ा सा भंग कर सकते हैं ये राहु। आप अपना प्रयास जारी रखें, इंपल्सिव बातचीत से बचें, मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट से परिवार से आपको बचना चाहिए। अपने वाहन का बहुत ध्यान रखेंगे, मेंटेनेंस वगैरह बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए। ये नहीं कि बिना देखे समझे गाड़ी उठाई और चल दिए। तो अच्छे से सोच समझकर अपने वाहन वगैरह का रख रखाव अच्छे से करें। आप में से बहुत से लोग नया वाहन खरीद सकते हैं, नया एसेट्स वगैरह भी आपके बन सकते हैं, बट अपनी मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर की सुख शांति का ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए एक बात कहूंगी जो मैं भूल गई, कि आपका राहु 8वें में है, तो आपको इंजरीज वगैरह या थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह के लिए ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ ड्राइविंग वगैरह अगर थोड़ी कम करें, रात्रि वगैरह में ड्राइव ना करें तो अच्छा होगा कन्या राशि के लिए। ये बताना मैं भूल गई थी। अब बात होगी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी ये गोचर एक अच्छा गोचर होगा, क्योंकि 3रे घर में होगा। 3rd हाउस में राहु फिर से बहुत प्रभावी होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन में एक, जिसको कहते हैं ना कि एक शार्पनेस आ जाएगी। आप अपने आसपास की कम्युनिटी को अच्छा करने के लिए, आप अपने आसपास के, क्योंकि नेबरहुड भी है 3रा घर, सो कम्युनिटी के लिए आप काम कर सकते हैं। आपका फोकस यात्राओं पर हो सकता है। आपका फोकस अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा करने में भी हो सकता है। अगर दशा अच्छी चल रही होगी तो संबंध अच्छे हो जाएंगे। दशा खराब चल रही होगी तो आपके अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़े से संबंध ऊपर नीचे हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बट अगर आप मीडिया से, कम्युनिकेशन से, ट्रेवल वगैरह से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये गोचर एक बड़ा गोचर साबित हो सकता है और आप इसके काफी सारे लाभ उठा सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है कि बोलें सोच समझ कर, क्योंकि जो कह रहे हैं वो कई बार मिसअंडरस्टूड होगा। लोग उसको किसी और तरह से समझेंगे। तो बहुत क्लियर हो अपने कम्युनिकेशन में, बहुत शार्प हो और बहुत विटी हो, मतलब बहुत सोच समझ कर आप बोलें तो आपके लिए अच्छा होगा। आप लोगों के लिए भी मैं कहूंगी कि आपको भी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 4थे घर से 12वें घर में हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा अपनी मदर की सेहत का ख्याल करना चाहिए। लेकिन आपके लिए आपके काम को बढ़ाना, अगर आप व्यवसायी हैं तो आपका फोकस अपने व्यवसाय में हो जाएगा।
आप लोग भी अपने वर्क प्लेस में शत्रुओं को, ओपोनेंट्स को, को वर्कर्स को मात दे सकते हैं। थर्ड हाउस में भी राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, सो अच्छा गोचर होगा। अब बात होगी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये दूसरे घर में आ रहा है। वाणी, परिवार, वेल्थ, परिवार की वेल्थ, संस्कार, बहुत सारी चीजें हैं। और यहां पर जब राहु जा रहे हैं तो सबसे पहली वार्निंग होगी कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। मीन राशि वाले लोग आपके स्पाउस की सेहत को थोड़ा सा नुकसान दे सकते हैं। ये राहु आपके भी ससुराल पक्ष में कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि दूसरा घर जो है वो 7वें घर से 8वां घर भी होता है। तो आपका परिवार भी है, आपके परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब हो, किसी को आप लॉस हो किसी का, ऐसा भी हो सकता है। आपका सारा फोकस धन कमाने और अपनी वेल्थ को बढ़ाने में होगा। ये अच्छी बात है कि आप अपनी वेल्थ को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आपका मंगल वेल प्लेस्ड होगा तो आप धन जमा भी कर सकते हैं। लेकिन राहु दूसरे घर में फाइनेंशियल स्थिति को काफी वोलेटाइल रखता है। वोलेटाइल मतलब ऊपर नीचे करता है। तो मैं कहूंगी कि अपने धन के इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान दें इस 1.5 साल में, क्योंकि आप अति का कई बार खर्चे करने के लिए भी आपका दिमाग हो सकता है कि अब तो काफी धन आ रहा है तो व्यय कर दें आप। सो मेक श्योर कि आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने पास बहुत लिक्विड कैश नहीं रखते हैं। मीन राशि के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सो परिवार वालों के साथ भी आपके संबंध थोड़े से हो सकता है पैसे को लेकर कुछ खराब हो, कुछ मनमुटाव हो, कुछ वाद विवाद हो, ऐसी भी संभावना बनती है। बाकी जो है आपका फोकस धन कमाने पर होगा, ये निश्चित है। लेकिन बार बार जो मैं हमेशा कहती हूं कि अगर फोकस धन कमाने पर है तो गलत रास्तों से बचें, साफ सुथरे रास्ते से ही धन कमाएं तो ही अच्छा होगा। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ईयर, नोज, थ्रोट, फेस, ये जो एरिया है, आंखें, अपना ख्याल करें इस एरिया का। दांतों वगैरह की तकलीफ मीन राशि वालों को पहले भी मैंने बताई थी, अभी भी बता रही हूं कि इस तरह की तकलीफ, ये जो एरिया है आपका यहां से यहां तक का, ये थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। सो ये थी मेरी एनालिसिस राहु के बड़ी राशि परिवर्तन की, जो कि अब 1.5 साल तक मेष राशि में रहेंगे। आपके ऊपर इस तरह के कुछ प्रभाव डालेंगे। आशा करती हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग उनको प्यार दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को ग्रो कराने में मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद।